इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निsaa वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम व क़ाल तआला वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़अि वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, अज़ीज़ बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरह तौबा और सूरतुल फ़ज्र की आयात को मुख्तसर तिलावत किया। इन्हीं आयात की रोशनी में इंशाअल्लाह आज का खुतबा जुमा होगा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात, मालिके दो जहां, सारे दुनिया का जो पालनहार है, मेरा और आपका सारी दुनिया का खालिक़ और मालिक है, उसका बेइंतहा फ़ज़ल व करम है, उसका शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अशरफुल मखलूक, एक इंसान, बेहतरीन इंसान बना करके अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। बादहु लाखों दर्द व सलाम हो जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने सारी दुनिया के मशक्क़तें और कदो काविशों को बर्दाश्त किया, सारे मज़ालिम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से नाजिल करदा अमानत को अपनी उम्मत तक बिला चूनो चरा, बिला ख़ियानत, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक दीन इस्लाम के तालीमात को पहुँचाया। अब हमारा फ़र्ज़ ये है कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात अल्लाह के जानिब से बिला ख़ियानत पहुँचाई है, वैसे ही हम तमाम अहकाम शरइय्या पर वैसे ही अमल पैरा हो जाए जैसे अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और अमल करने का हुक्म दिया। सूरह तौबा की ये आयत नंबर 30 पर 6 जो है, इसमें अल्लाह ने कहा इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये दिन जिसे तुम शुमार करते हो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीनों में तकसीम किया है।
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब में नाजिल शुदा है। ये फ़ैसला उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया जिस वक्त में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। उस वक्त से लेकर के आज तक और क़यामत तक भी साल के 12 महीने ही रहेंगे। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि 4 महीने बड़े मुक़द्दस महीने हैं, 4 महीने बड़े ही अज़मत वाले महीने हैं। ये 4 महीनों में किए जाने वाले आमाल अल्लाह के नज़दीक बड़े ही महबूब हैं। इन 4 महीनों को अल्लाह ने मुहतरम बनाया है, मुकर्रम बनाया है। इन महीनों में किए जाने वाले आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा महबूब हैं। ख़ास करके ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन शुरू के होते हैं वो 10 दिनों की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये 10 दिनों की कसम खाते हुए कहा है वल फज्र वलयालिन अशर। ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन आते हैं ये 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल, नेक आमाल, आमाल सालिहा अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब, अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये आमाल। इसीलिए हमें चाहिए कि अशर ज़िलहिज्जा के इब्तिदा के जो 10 दिन हैं जिसके अंदर हम लोग क़दम रख चुके हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम करनी चाहिए, उसकी कदर करना है। फिर अल्लाह ने कहा यही एक मजबूत दीन है, यानी दिनों की तकसीम, महीनों की तकसीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जानिब से कर दिया। फिर उसमें 4 महीने मुक़द्दस वाले महीने भी अल्लाह ने बता दिया। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ानून है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ाइदा है। तो जो रास्ता अल्लाह दिखाता है, जो हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, वही मजबूत दीन है। उससे हट करके दूसरे दीन पर चले, दूसरे लोगों की बातों पर अमल करे, दूसरे लोगों के बातों को अपनाए जो कुरान और हदीस से टकराते हो, तो वो सही दीन नहीं है। सही दीन ये है सही तालीमात पर अमल करना, वो तालीमात पर जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और अपनी उम्मत को अमल करने का हुक्म दिया। इन दिनों में तुम कसरत गुनाह की वजह से अपने ऊपर जुल्म ना कर लिया करो। जो आमाल इन दिनों में किए जाएंगे वो आमाल का सवाब भी ज़्यादा है, वो आमाल अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा हैं, वो आमाल अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब हैं। इसके मद्दे मुकाबिल इन दिनों में किए जाने वाले जो गुनाह होंगे वो गुनाहों की सज़ा भी अल्लाह के यहाँ ख़तरनाक रहेगी। जहाँ नेकियों में इजाफ़ा है, जहाँ नेकियों का सवाब बढ़ा करके अल्लाह देता है, वही इन दिनों में किए जाने वाले गुनाहों की सज़ा भी अल्लाह के यहाँ ज़्यादा होती है। इसलिए ये 10 जो अशर ज़िलहिज्जा के दिन हैं, 10 दिन जो हैं जिसमें हम लोग कदम रख चुके हैं, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। नमाज़ों की पाबंदी जो हमेशा होती है उसमें और भी ज़्यादती करें। सुनन व नवाफिल की पाबंदी करें। हर नमाज से पहले की और बाद की जो सुन्नतें होते हैं वो सुन्नतों में पाबंदी के साथ में सुन्नतों को अदा किया जाए, ज़िक्र अस्कार किया जाए, तिलावत किया जाए, सदक़ा और खैरात किया जाए। क्योंकि ये 10 दिनों में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो महबूब अमल है वो अमल साले है। जो भी अमल साले इस 10 दिनों के अंदर करेंगे ये अल्लाह के नज़दीक महबूब है। जो बंदा महबूब अमल करेगा, जो बंदा अल्लाह को पसंदीदा अमल करेगा, वो बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करेगा। और जो बंदे से अल्लाह मोहब्बत करेगा वो बंदे से तमाम ज़मीनी और आसमानी मखलूक अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। और दुनिया का हर फ़र्द, दुनिया की हर मखलूक उसके साथ में मोहब्बत करेगी। इसलिए मोहब्बत इलाही को हासिल करने के लिए हम में से हर एक को चाहिए कि जहाँ दूसरे दिनों में जो आमाल करते हैं वो आमाल को भी करे, वो आमाल के साथ साथ इजाफ़ी आमाल भी करे। इजाफ़ी आमाल का मतलब ये नहीं है कि 2 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ ले। हाँ, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा करने की इजाज़त दी है वहाँ कर सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामलात में कितना करना है,
कब कब करना है, कैसे करना है, ये तमाम की वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। सुनन नवाफिल जो होंगे वो कब कब पढ़ेंगे, कितनी रकात पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, इसकी तादाद को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। तो प्यारे नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक आमाल सालिहा करेंगे। ये 10 दिनों में किए जाने वाले जो आमाल हैं, जिन आमाल को अल्लाह बहुत ज़्यादा चाहता है, जिन आमाल को अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिन आमाल को करने वालों को अल्लाह महबूब रखता है, उनमें से चंद आमाल को मैं आपके सामने आज के जुमा में बताना चाहता हूँ। पहला अमल, अशर ज़िलहज्जा के जो शुरू के जो 10 दिन हैं, वो 10 दिनों में ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा तिलावत करे, ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करे, ज़्यादा सदक़ा और खैरात करे, लोगों के साथ में ताल्लुक़ात को रखे, गरीबों और मिस्किनों की मदद करे, फ़ुक़रा और मसाकीन की मदद किया जाए। ये तमाम के तमाम भी आमाल सालिहा है। इसके अलावा इन दिनों में किए जाने वाले आमाल में एक अमल, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में तकबीर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करते थे। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब हम बाज़ारों में निकल कर के जाते तो बाज़ारों में भी बुलंद आवाज़ से तकबीर बयान करते थे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते थे, अल्लाह की किबरियाई को बयान किया करते थे। बाज़ दफ़ा बाज़ारों के किनारों में जो खीमे लगे हुए होते थे, वो खीमों में रहने वाले सहाबा इकराम इतने ज़ोर से तकबीरात को कहते थे कि उसे सुन करके रास्ता चलने वाले, बाज़ारों में रहने वाले तमाम मुसलमान ये तकबीरात को बुलंद किया करते थे। जैसे ही ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आए, वहाँ से ले कर के ईद उल अज़हा तक भी तकबीरात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, बुलंद आवाज़ से पढ़े, घरों में रहे, मस्जिद में रहे, कहीं भी रहे तो तकबीरात को पढ़ते रहे। तकबीरात को पढ़ने के लिए मस्जिद में ही आना, बैठ करके ही पढ़ना, ये कोई क़ायदा और क़ानून नहीं है। सहाबा इकराम बाज़ारों में चलते फिरते भी तकबीरात को पढ़ा करते थे। हम मस्जिद में रहे तब भी तकबीरात को बुलंद करें, घर में रहे जब भी तकबीरात को पढ़े, बाज़ार में रहे उस वक्त में भी तकबीरात को पढ़े। यही अमल अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और सहाबा इकराम ने इसी पर अमल भी किया। उसके बाद इन 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल में प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा, अरफा का रोज़ा भी है। अरफा का रोज़ा उस वक्त में रखा जाए जब हुज्जाज इकराम मैदान अरफा में रहते हैं। उन लोगों के लिए रोज़ा नहीं है, वो मैदान अरफा में रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किब्र व सना बयान करेंगे, किब्रियाई बयान करेंगे, हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। ये हज कहलाता है। सहाबा इकराम ने प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज क्या है, हज कैसे है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़याम अरफा जो है, वक़ूफ़ अरफा जो है, वही हज कहलाता है। उस दिन मैदान अरफा में रहने वाले हुज्जाज इकराम रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन उसके अलावा गैर हुज्जाज दुनिया के किसी भी कोने में रहे, चाहे वो यौम अरफा उसी दिन को कहते हैं जिस दिन हुज्जाज इकराम मैदान अरफा में रहते हैं। उस दिन हुज्जाज के अलावा बकिया तमाम लोग, तमाम मुसलमान यौम अरफा का रोज़ा रखेंगे। यौम अरफा उसी दिन रखेंगे जिस दिन मैदान अरफा में हुज्जाज इकराम जमा होते हैं, उसी दिन को यौम अरफा कहते हैं। 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा नहीं है, बल्कि लोग तादाद गिनती में ला लेते हैं, गिनती की वजह से नहीं है, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ूफ़ यौम अरफा जो है वही हज कहलाता है। उस दिन हुज्जाज इकराम रोज़ा नहीं रखेंगे, हुज्जाज के अलावा बकिया तमाम लोग जो मुसलमान हैं वो यौम अरफा का रोज़ा रखेंगे। यौम अरफा का रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है, उसका सवाब क्या है? सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 साल के गुनाह इंसान के माफ़ होते हैं, एक उससे अगले साल के गुनाह, एक बाद वाले साल के गुनाह। 2 साल के गुनाह उस इंसान के अल्लाह माफ़ कर देता है। जो इंसान
अरफा के दिन रोज़ा रखता है। अरफा के दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत को इस बात का हुक्म दिए कि हुज्जाज के अलावा बकिया दूसरे जो लोग होते हैं वो अरफा के दिन को रोज़ा रखें। अब उसके अलावा इन दिनों में किए जाने वाले जो अमाल होंगे वो अमाल में एक क़ुरबानी है। क़ुरबानी अल्लाह के लिए है, क़ुरबानी अल्लाह की रज़ामंदी के लिए है। क़ुरबानी के जो अहकाम अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, उन अहकाम के मुताबिक किए जाने वाले क़ुरबानी ही अल्लाह के नज़दीक महबूब है। अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता कि वो इंसान जो क़ुरबानी अल्लाह के राह में किया जा रहा है वो जानवर कितनी कीमत का है या वो जानवर कितने किलो गोश्त वाला है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ देखना ये चाहता है, अल्लाह ये देखता है कि वो क़ुरबानी करने वाले इंसान का इरादा क्या है। वो जिस इरादे से क़ुरबानी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके इरादे के हिसाब से ही उसका फ़ैसला करता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयतों का दारोमदार, आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर हम वो अमल, अगर वो क़ुरबानी लोगों के दरमियान में चर्चे के लिए करते हैं, लोगों के दरमियान में नामो नमूद के लिए करते हैं कि ऐसी क़ुरबानी किया जाए या ऐसा जानवर लाया जाए जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग पूरे बोलते फिरे, लोगों की रज़ामंदी के लिए अगर वो करता है, लोगों में नामो नमूद के लिए करता है, तो क़यामत के दिन हमारा यही अमल हमारे लिए जहन्नम का वबाल बन जाएगा। वो नेकियां जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किए जाते हैं, अगर वो अमल, अगर वो नेकी मुख्तसर सी भी है, छोटी भी अगर नेकी है, अगर अल्लाह उससे राज़ी हो गया तो ये अमल की रज़ामंदी की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसे जहन्नम से नजात दिला करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे सकता है। अगर बड़ा सा बड़ा अमल भी अगर किया जाए, उसमें अल्लाह की रज़ा ना हो, लोगों की रज़ा अगर है, रियाकारी अगर उसके अंदर आ जाती है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके अमल का उसे अजर नहीं देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान दुनिया में नेकियां, दुनिया में आमाल सालिहा लोगों को दिखाने के लिए अगर करते हैं, लोगों की रज़ामंदी के लिए अगर करते हैं, लोगों की खुशनुदी के लिए अगर करते हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो सदका हो, चाहे वो क़ुरबानी हो, कोई भी अमल अगर अल्लाह की रज़ा के लिए किया जा रहा है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस अमल का बदला देगा। अगर वो अमल दुनिया में रियाकारी के लिए किया गया है, नामो नमूद के लिए किया गया है, तो क़यामत के दिन इन अमाल का बदला, इन अमाल का सवाब लेने के लिए जब अल्लाह के पास आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कह देगा, जाओ उन लोगों से तुम्हारे अमल का बदला ले लो जिन लोगों की रज़ा के लिए, जिन लोगों को खुश करने के लिए, जिसकी खुशनुदी तलब करने के लिए तुमने दुनिया में अमल किया था, उनसे जाकर के वह अमल का बदला ले लिया जाए। तो रियाकारी, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा मुझे ख़तरा है, दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा मुझे ख़तरा है, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि मेरी उम्मत के लोग रियाकारी के अंदर फंस न जाए। रियाकारी बहुत ही बड़ा गुनाह है, रियाकारी ये बड़ा जुल्म है। रियाकारी करने वाले अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता है, बल्कि रियाकारी के साथ में किए जाने वाले अमाल को अल्लाह कबूल नहीं करता, बल्कि ये करने वालों को जहन्नम रसीद कर देता है। इसलिए मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी, क़यामत के मुनकिर की निशानियों में से एक निशानी रियाकारी करने वाला है, चाहे वो किस अमल में भी रिया करे। क़ुरबानी अल्लाह की रज़ा के लिए सुन्नत इब्राहीमी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, करने का हुक्म दिया है, इसके लिए करेंगे। यहाँ तक सख्ती के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे को, अगर किसी मोमिन को, अगर किसी मुसलमान को, अगर किसी अल्लाह के मोमिन बंदे या मुसलमान बंदे के लिए इस्तिताअत है, ताकत है, पैसा है उसके पास, वो कुर्बानी कर सकता है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बंदे को ईदगाह की नमाज के लिए ईदगाह आने की इजाज़त नहीं है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम में से किसके पास है या किसके पास नहीं है? इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेदों को जानने वाला है, दिलों के राजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। इसीलिए हम में से जिसके पास भी इस्तिताअत है, कर्ज ले करके नहीं, बल्कि उसके पास
हलाल तरीक़े से कमाया हुआ पैसा, उसके अखराजात, बीवी बच्चों के अखराजात, वालिदैन की खिदमत, ये तमाम चीज़ों के पास बाद अगर उसके पास बचत होता है, वो क़ुरबानी कर सकता है, करने की इस्तिताअत है, तो उस बंदे को चाहिए कि वो क़ुरबानी करे। ताकत रखते हुए भी क़ुरबानी ना करने वालों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे ईद की नमाज के लिए ईदगाह आने की इजाज़त नहीं है, कहा प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल अब ये ईद उल अज़हा, इसके अरफात का रोज़ा और इन 10 दिनों में किए जाने वाले इबादत के ताल्लुक़ से इख्तलाफी मसाइल बहुत सारे बातें आते हैं कि रोज़ा यौम अरफा को रखना है या 9 ज़िलहिज्जा को रखना है, क़ुरबानी उसी दिन करना है या दूसरे या तीसरे दिन भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इख्तलाफी मसाइल हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखो, हर वो अमल जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और जैसा करने का हुक्म दिया है, उसी तरह करने का अमल ही, करने का नाम ही अमल सालेह है और वही शरीयत है। अगर किसी का भी हुक्म, अगर किसी की भी बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ में अगर आती है, अगर मेरी बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ आती है या किसी और इमाम की बात अगर ख़िलाफ़ सुन्नत आती है, कुरानी तालीमात के ख़िलाफ़ में अगर आती है, प्यारे नबी के तालीमात से टकराती है, तो उस बंदे की बात को नहीं माना जाएगा। ला ताअता लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत में किसी भी इंसान की बात को नहीं मानी जाएगी। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बातें कही हैं, वो तमाम बातें अल्लाह के हुक्म से ही कहा है। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर, अल्लाह के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला भी नहीं कहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। नबी ने जो भी बात कहा है, नबी ने जो भी काम किया है, नबी ने जो भी करने का हुक्म दिया है, ये तमाम काम अल्लाह ही रब्बुल आलमीन के हुक्म से नबी ने किया और अपनी उम्मत को करने का हुक्म दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा, अरफा का रोज़ा उसी वक्त में होगा जब हुज्जाज इकराम मैदान अरफा में रहेंगे, वही रोज़ा काबिल कबूल होगा। उसके बरखिलाफ़ अगर सुन्नत के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़, कुरानी तालीमात के ख़िलाफ़ अगर किसी की भी बात आती है, तो उस बात के ऊपर हम अमल पैरा होना ये अक्लमंदी की दलील नहीं है। लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के साथ में मिल करके ईद को किया करे। हाँ, हम लोगों के साथ में मिल करके ईद उस वक्त में करेंगे जबकि लोगों की बात, लोगों के फैसले, लोगों के अहकाम कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना आते हो, कुरान और हदीस से टकराते ना हो। अगर किसी की बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ में आती है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ में टकराती अगर है, तो उसकी बात को हम नहीं मानेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम मानेंगे। इजमा किसी का भी उसी वक्त में माना जाएगा, इत्तिफाक किसी के साथ में भी उसी वक्त में करेंगे जबकि उनका फ़ैसला, जबकि उनकी बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ में ना आए। अगर कोई आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ख़िलाफ़ अगर जाता है, तो उसकी बात को मान करके हम इजमा में जाने की ज़रूरत नहीं है। इजमा किसे कहेंगे? उलमाए इकराम जो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के बराबर अगर उसका फ़ैसला हो, तो उसे मान करके चलना ही इज्मा है और इसे इत्तिफ़ाक़ कहते हैं। इत्तिफ़ाक़ उम्मत तफ़रीक़े उम्मत नहीं है। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के आने तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 72 फ़िरक़े होंगे, 72 फ़िरक़े होंगे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक मेरी उम्मत में 72 फ़िरक़े आएंगे। याद रखो, वो तमाम फ़िरक़ों में एक ही फ़िरक़ा जन्नत को जाएगा। हर फ़िरक़े वाले ये दलील पेश करते हैं, हर फ़िरक़े वाले ये कहते हैं, हर इख्तलाफ करने वाला ये कहता है कि हम ही हक़ पर हैं, हम ही जन्नत को जाएंगे, हमारे अलावा दूसरा नहीं जाएगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन हमारा मकसद, हमारा काम, हमारा तरीक़ा, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम को जैसे किया है और जैसे करने का हुक्म दिया है, उसके मुताबिक अगर अमल करेंगे तो यही
कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक अमल करने वाला फ़िरका होगा और वही फ़िरका क़यामत के दिन जन्नत को जाएगा। कोई भी फ़िरका हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी आलिम हो, कोई भी आदमी हो, उसका कोई भी अमल अगर शरीयत से हट करके है, तालीमात से हट करके है, तो वो बंदा कभी भी जन्नत को नहीं जा सकता। चाहे मैं हो, आप हो, कोई भी हो सकता है। हमारा इत्तिफाक उसी बात पर होना चाहिए जिस बात पर अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तफ़िक होने का फ़ैसला किया है। प्यारा नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को दीन की तबलीग के लिए, दीन के काम के लिए, दीन की खिदमत के लिए रवाना किया और उसमें से एक आदमी को ज़िम्मेदार बना करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया। वो आदमी आप साहबी आगे गए, जाने के बाद आग जलाई और आग में कूदने के लिए अपने मुतबईन से कहा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम इस आग से बचने के लिए ही ईमान ले आए हैं, इस आग से बचने के लिए ही अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, अल्लाह के नबी के तालीमात को अपनाए हैं। अब फिर तुम उसी आग में कूदने के लिए कहते हो तो हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। उसके बाद वो जमात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम में से कुछ लोग तुम्हारी अमीर की इताअत करते हुए, उसके आप बताए हुए हुक्म पर अमल करते हुए अगर आग में कूद जाते तो क़यामत तक तुम उसी आग में जलते रहते थे। तो ये इस बात की दलील है कि अगर कोई हमारी रहनुमाई करता है, हमें किसी बात का हुक्म देता है, किसी काम को करने का अगर हुक्म देता है तो उस काम को करने से पहले हम उसे कुरान और हदीस के बराबर देखेंगे, उसे अल्लाह के नबी के तालीमात के बराबर अगर उसे देखेंगे। अगर अल्लाह और उसके रसूल के तालीमात के बराबर है तो उसकी बात को मानेंगे। अगर उस कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ में है, रसूल के तालीमात के ख़िलाफ़ में है तो उसके बात को नहीं मानेंगे। जितने भी इमाम इस दुनिया से जा चुके हैं, चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो, चाहे वो इमाम मालिक हो, चाहे वो इमाम शाफी हो, तमाम आइमा ने यही कहा है कि अगर मेरी बात, अगर मेरी सोच, अगर मेरा फ़िक़्ह रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के तालीमात के बराबर है तो तुम मेरी बात पर अमल करो। अगर मेरी ये बात, अगर मेरी ये समझ, अगर मेरा ये फ़िक़्ह अल्लाह और उसके रसूल के तालीमात के ख़िलाफ़ अगर जाता है तो मेरी बातों को दीवारों पर मार दिया जाए, मेरी बात को फेंक दिया जाए, मेरी सोच को फेंक दिया जाए, मेरे फ़िक़्ह को रद्द कर दिया जाए। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ा और उनकी फ़िक़्ह और उनके समझ के बराबर अमल किया जाए, यही नेकी है। ये तमाम आइम्मा अरबा ने कहा है। तो आज ज़रूरत है इस बात की हम मुत्तफ़िक हो जाएं, उम्मत मुस्लिमा इत्तिफाक पर आ जाए, मुत्तफ़िक हो जाए। लेकिन मुत्तफ़िक होने के लिए यही फ़ैसला है, ये हुक्म है अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक तुम लोग गुमराह नहीं होगे जब तक कि तुम कुरान और हदीस को मजबूती से थामो। अगर तुम कुरान और हदीस को छोड़ दोगे, वमा आताकुम रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह और उसके रसूल के तालीमात के ख़िलाफ़ अगर जाएंगे तो हम कभी भी दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोई भी अमल हम करें दुनिया के अंदर, याद रखिए किसी भी अमल के कबूल होने के लिए दो शर्त बहुत ज़रूरी हैं। ये दो शर्तों के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होता है। सबसे पहला अमल, किसी भी अमल के कबूल होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान होना ज़रूरी है। ईमान के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होता है। ईमान लाए उसके बाद फिर अमल साले करे, तभी चल करके वो अमल काबिल कबूल हो सकता है, वरना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं हो सकता है। ईमान और अमल ये दोनों भी लाजिम मलजुम चीज़ें हैं। ईमान लाए अगर अमल ना किया जाए तो फिर वो ईमान बेकार हो जाता है। अमल करे लेकिन ईमान ना लेकर के आए तो फिर भी वो अमल बेकार हो जाता है। किसी भी अमल के कबूल होने के लिए दो जो शर्तें हैं उसमें से एक शर्त ईमान है, दूसरी शर्त उसके ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। अल्लाह के नबी ने जैसा किया वैसे ही करना है। अल्लाह के नबी ने जितना किया उतना ही किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब किया है उसी वक्त में किया है, चाहे वो महीनों के हिसाब से हो, वो दिनों के हिसाब से हो, वह रातों के हिसाब से हो, किसी भी अमल से हो। जिस काम के अंदर प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो
वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा, चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा ही आदमी क्यों ना कह दे। अगर वो कुरान के ख़िलाफ़ है, अगर वो हदीस के ख़िलाफ़ है, अगर वो शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ है तो उसे कबूल नहीं करनी चाहिए। यही तालीम अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। क़यामत तक हम गुमराह उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक कि कुरान के तालीमात और अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को मजबूती से थाम करके रहे। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सुनी हुई बातों में शरीयत के ख़िलाफ़, सुन्नत के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ अगर कोई काम है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ अगर कोई बात है तो अल्लाह ताला उस काम को करने से, उस बात को पहुँचाने से, सुनने से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और कुरान और हदीस के बराबर जो अमल होता है वो तमाम अमल को हम इख्तियार करने, सुनने, सुनाने, दूसरों तक पहुँचाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बियदिद मन सल्ला व सल्लम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बियदिद मन क़ादा व क़ाम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा तु'इज़्ज़ु मन तशाउ व तुदिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या गाफ़िरद ज़ंबि क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या फ़अ्आलुल लिमा युरीद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।